अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूँ इरफान हैदर। बिल आखिर फौज की जानिब से इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान के हवाले से पैगाम आ गया है। सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा, और साथ साथ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस जारी है कि बलूचिस्तान का इलाका पसनी जो ईरान और अफगानिस्तान से करीब लगता है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर अमरीका को पोर्ट बनाने की या टर्मिनल बनाने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी जानिब से बहस जारी है। सारा मामला क्या है, हकीकत क्या है, इसमें आपके सामने सबूतों के साथ रख दूंगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ थैंक्स लॉट। तेज़ी से आप लोग अब देखने वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले कि जो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान और अलीमा खान के हवाले से फौज का मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से वाज़ेह हो गया है। कल 40 सिक्योरिटी ज़राए से 40 से ज़ायद सहाफ़ियों ने दू बदू मुलाकात की है रावलपिंडी के अंदर, और उस मुलाकात में क्या कुछ बताया गया है पाक फ़ौज की जानिब से, जिसे सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और टीवी चैनल्स पर खबरें चली हैं। इस हवाले से इमरान खान और अलीमा खान साहिबा के हवाले से या पीटीआई के हवाले से क्या कहा गया है, ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। बिलाखिर इंतज़ार था कि फ़ौज भी इस हवाले से कुछ लबकुशाई करे, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर से जब भी पैगाम आता है वो कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट आर्मी चीफ से या किसी फौजी सीनियर ऑफिसर से, लेकिन फौज की जानिब से इस हवाले से खामोशी थी। अब वाज़ेह पैगाम आ गया है, सारा पैगाम क्या आपके सामने रख दूंगा। और अमरीकी सरमाकारी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि जो ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, वो उसमें इंडियन चैनल्स भी शामिल हैं कि जैसे बलोचिस्तान पूरा हम अमेरिका के हवाले करने वाले हैं। ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। फाइनेंशियल टाइम ने यह खबर दी है कल, और इससे एक रोज पीछे अगर जाएं तो रॉयटर्स ने यह सबसे पहले खबर दी थी, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अमरीकी सरमाकारी से, यह फाइनेंशियल टाइम कह रहा है, अमरीकी सरमाकारी से एक नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा। ये हेडलाइन है फाइनेंशियल टाइम की। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बहिरा अरब में एक नई बंदरगाह के क़याम के लिए अमेरिका को सरमाकारी की पेशकश कर दी है। किसने? पाकिस्तान ने अमेरिका को एक नई बंदरगाह बनाने के हवाले से पाकिस्तान ने अमेरिका को पेशकश की है। जबकि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि हमें अड्डे चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है। एक बहुत मशहूर ट्रोल हैं या यूट्यूबर हैं या एक पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने बरतानिया से बैठ के दावा किया था जब इजराइल और ईरान की जंग शिद्दत पे थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ हवाई अड्डे दे दिए। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ था ये आप जानते हैं। वही लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे हम बलूचिस्तान पूरा अमेरिका को देने वाले हैं। अब इसमें कहा जा रहा है, जो गैर मुल्की रिपोर्ट है उसमें भी ये नहीं कह रहे कि अमेरिका कह रहा है कि हमें दो, तो कह रहे पाकिस्तान ने प्रपोजल रखा है। इस मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत पसनी में एक टर्मिनल तामीर करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम के सामने एक पेशकश रखी है, जिसमें बहिरा अरब में यानी अरबिक सी में एक नई बंदरगाह तामीर करने और इसके इंतजाम व इंसराफ की जिम्मेदारी अमरीकी सरमाकारों को देने की तजवीज़ दी गई है। अमरीकी फौज को नहीं, अमरीकी स्टेट को नहीं, अमरीकी सरमाकारों को देने की ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। और तकरीबन 99% मिलती जुलती यही बातें एक रोज पहले इससे रॉयटर्स ने भी यही लिखा था। अब मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की जानिब से, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस हवाले से वजाहत सामने आ गई है। मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा कि इमरान खान और अलीमा खान के हवाले से कल सहाफ़ियों से जब मुलाकात हुई तो फौज की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है बताऊंगा। अब तरदीद या वजाहत जो आई है वो ये है सिक्योरिटी ज़राए से, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस खबर के बाद वजाहत आई है। पसनी पोर्ट से मुतालिक व्हाइट हाउस या किसी अमरीकी इदारे से गुफ्तगू नहीं हुई। कह रहे हैं गुफ्तगू ही नहीं हुई। सिक्योरिटी ज़राए प्राइवेट कंपनियों के साथ राब्ते महज इब्तदाई नौयत की कार्रवाई की गुफ्तो शुनीद हैं। प्राइवेट कंपनियों के साथ बात हुई है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, उनको निकालने के लिए चूंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, मशीनरी नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, माहिर नहीं है, साइंसदान, तो हम क्या करेंगे? बरतानिया के, यूरोप के, अमेरिका के, जहां बेहतरीन वो माहिर मिलेंगे
वहां से हम वो मादनियात निकालेंगे ताकि हमारी मईशत बेहतर हो सके। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। सऊदी अरब के अंदर 1967 में सऊदिया को ये पता चला कि बड़े पैमाने पर ऑयल मौजूद है हमारी जमीन के अंदर, तो सऊदिया के पास 1990 तक खुद ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ऑयल निकाल सकें। तो क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते? नहीं बैठे रहे ना। उन्होंने अमेरिका की मदद ली, उन्होंने दीगर मुल्कों की मदद ली, उन्होंने तेल निकाला और अपनी मईशत बेहतर कर ली। ये उसी तरह है कि हम कोई प्राइवेट कंपनी हायर करें और अपने मिनरल्स को निकालें। अच्छा, ये सरमायाकारी इक़दामात नहीं और ना ही ये पाकिस्तान अच्छा, ये सरकारी इक़दामात नहीं और ना ही ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। सिक्योरिटीज़ ज़राए ने मज़ीद कहा है कि खबर में एक मुसद्दका ख्याल को रियासती तजवीज़ के तौर पर पेश किया गया है कि जो कि दुरुस्त नहीं है। ये खबर नहीं है, ये ख्याल है, एक तसव्वुर है कि पाकिस्तान इस तरह कर सकता है, उसको खबर बना के पेश किया गया है। और जब खबर बना के पेश किया गया है तो जितने भी ट्रोल्स हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, मैं माजी की मिसाल दे चुका हूँ, जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि हमने ईरान को अपनी बलोचिस्तान के बॉर्डर दे दिए हैं, पता नहीं जैकबाबाद एयरपोर्ट दे दिया, पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था। और मजे की बात यह है कि सुनने वाले फिर भी उनको सुनते हैं। सुनने वाले, उनका लेवल सुनने वालों का क्या होगा माजरत के साथ, कि जो लोग एक बंदे का कंफर्म हो गया कि उसने झूठ बोला है, प्रोपेगेंडा किया है, झूठ एक गलती हो सकती है, किसी से भी, हमसे भी हो जाती है बाज़ों का खबर डिलीवर करने में, लेकिन एक बंदा अगर एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस बना दे एक हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर या 2 दिन, इसका मतलब है वो किसी एजेंडे पर है। एक तो वो झूठ बोल रहा है, फिर उस झूठ को इतना दोहरा रहा है कि उसके कोई मकासद हैं, उसने किसी के कहने पे, किसी की ईमा पे, किसी से पैसे पकड़े हैं, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, तब वो ये कर रहा है। आजा जी, इससे पहले कि मैं आगे चले, बानी पीटीआई और इमरान खान के हवाले से, इमरान खान हमेशा से कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अभी पिछले दिनों भी अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बोला था जेल में मुलाकात के बाद के कोई भी हमारा रहनुमा, इमरान खान ने बोला है कोई भी हमारा रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट से ना मिले ना बात करे, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो मुझसे आके जेल में बात करें। अब इस अगर का मैं आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े कह दिया है कि उन्हें बात नहीं करनी, ना उनका ये काम है, ना उनके अंदर ये तवनाई है, ना वो आपसे किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ये क्या है, कल सिक्योरिटीज ज़राए ने 40 से ज़्यादा सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, उनसे सवाल जवाब हुए, मुख्तलिफ सवाल हुए, तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ वहाँ से क्या जवाब आया, यानी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से पॉइंट पे उनका क्या मौक़िफ़ है, आपके सामने रख देता हूँ। फ़ौज का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ना राबता है, यानी सियासी कैपेसिटी में वो किसी से राब्ता नहीं रखते। वो अगर शहबाज शरीफ से राब्ता रखते हैं, वज़ीर दिफा से राब्ता रखते हैं, सदर से राब्ता रखते हैं, तो ये उनकी जो इसे कहें कि प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि सदर के अंडर आता है, वज़ीर दिफा के अंडर आता है आर्मी चीफ, फिर वज़ीर आज़म के अहकामात का पाबंद होता है, तो उन्हें काम की नौयत के हवाले से इन ओहदों से राब्ता रखना पड़ता है, वज़ीर दाखिला है, लेकिन उनका किसी सियासी जमात से उनका ये कहना है कि हमारा राब्ता नहीं और ना ही कोई ताल्लुक है। मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होते हैं, ये एक सवाल जब किया गया था बानी पीटीआई के हवाले से, तो ये जवाब आया सामने, और वहीं होने चाहिए। अगर आपको मुज़ाकरात करने को बात करनी है सियासी जमातों से करें, हमारा क्या है इसमें, हमसे क्यों बात करना चाहते हैं? अच्छा, और होने भी यही चाहिए। 9 मई केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। अब इसमें बहुत दिलचस्प बात है, बारीक है, ये बात अगर गौर से सुने। 9 मई केसेस का फैसला, जवाब ये आया है, एस्टैब्लिशमेंट का ये मौके बता रहा हूं आपको, 9 मई केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। सियासत किसी भी दहशतगर्द के साथ स्टेट मुज़ाकरात नहीं करेगी। बहुत वाज़े क्लियर पैगाम है, 9 मई करने वाले दहशतगर्द हैं, यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं ना, वो दहशतगर्द हैं। वाज़े किया गया है सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से, तमाम वेबसाइट डॉन पे, जंग में, जियो पे, एक्सप्रेस पे, सारी हर जगह ये पूरी डिटेल लगी हुई है। इसकी वजाहत मजीद आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो, किसी भी दहशतगर्द के साथ स्टेट यानी रियासत मुज़ाकरात नहीं करेगी। जो ये लोग कहते हैं ना कि 9 मई ख़त्म हो गया, पुराना हो गया, आप रियासत पे हमला करें, फ़खरिया वीडियोस बनाएं और फिर ये कहें कि हम इनकलाब ला रहे हैं, अब इनको हम बताएंगे, और जब आप नाकाम हो जाएं तो आप बोले नहीं 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 हमने नहीं किया था, ये तो नून लीग ने किया था, एजेंसियों के बंदे थे। मैं हमेशा कहा करता हूँ, पीटीआई वालों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, उनके फॉलोअर्स को, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि अगर उन ये सारा कुछ नून लीग ने या एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी भी एजेंसी ने करवाया था, किसी एक एजेंसी का बंदा पहचान के उन वीडियोस में आप नाम बता दें, किसी एक का, कि ये हमारा नहीं था।
ऐसा एक भी बंदा आप बता नहीं सकते। वहां जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं वो पीटीआई के निकले, कोई काउंसलर लेवल का अहदेदार था, कोई सूबाई सदर था, कोई क्या था, और वो बड़े जो चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे, उनकी बात नहीं कर रहा। और फिर हुआ क्या कि उन्हें सजाएं हो गई। अगर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो तो एजेंसियों के बंदे थे, आप मार कर करके बताते थे, और इमरान रियाज जैसे लोग मार कर करके बताते थे, वो आपके अपने सदर निकले और उनको सजा भी हो गई। और अगर जिनको सजा हुई है वो एजेंसियों के बंदे थे, वीडियोस में तोड़-फोड़ करने वाले, उनको सजा हुई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने बंदों को सजा दी है ना, आपको प्रॉब्लम क्यों है? यहाँ तक कि फैज हमीद के खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उस पर भी पीटीआई को प्रॉब्लम है। वो तो उनका अपना बंदा था ना। उन्होंने अपने एक जनरल को सजा इसलिए दी है कि उसने जो लॉ है मिलिट्री का उसको वायलेट किया है, उससे तजावुज किया है, वो उससे सजा दे रहे हैं। प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप बाजवा की बुराई सुन लेंगे पीटीआई वालों से, आप माजी के आर्मी चीफ्स की, सबकी बुराई सुन लेंगे। शिबली फराज की एक वीडियो मौजूद है ना मतीउल्लाह जान साहब के साथ। फैज हमीद भी जब उनसे पूछा जाता है इस सारे मामले में शामिल थे, फैज हमीद भी मुल्क के नुकसान पहुंचाने, नहीं मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, नहीं आप ये बात ना करें, आप एजेंडे पे हैं, उसका जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टी तन्हे तन्हा एक वो चला रहा था शख्स। बहरहाल तो 9 मई के हवाले से किसी भी दहशतगर्द के साथ स्टेट मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। यानी एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो मामला सॉल्व कर लिए गए हैं, सियासी क़यादत यानी हुकूमत को वो इसका क्रेडिट दे रहे हैं। इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इस हवाले से भी वाज़ेह हो गया, कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही। इमरान खान की बहन अलीमा खान और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के दरमियान किसी भी राब्ते की सख्ती से तरदीद की और कहा कि हमारे सियासतदानों से ताल्लुक नहीं और ना हम ऐसे राब्तों की ख्वाहिश रखते हैं। ये बेसिकली अमीन गंडापुर ने कहा था कि MI से ताल्लुक है अलीमा खान साहिबा का, और मैं इस पे वीडियो कर चुका हूँ। जो पिछली वीडियोस मुसलसल मुझे देख रहे हैं उनको पता है। मजीद जो कहा गया, जो दिलचस्प बात है वो ये है, वो क्यों हमारे साथ बात करना चाहते हैं, वो कौन, अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान, वो क्यों हमारे साथ बात करना चाहते हैं? उन्हें दूसरे सियासतदानों से बात करनी चाहिए। हमारे पास इस शोबे की कोई महारत नहीं है, हम ऐसा कोई किरदार चाहते हैं, ना ऐसी सरगर्मियों के लिए हमारे पास तवानाई है। वाज़े हो गया, क्लियर हो गया। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े पैगाम आ गया है कि जो बार बार खान साहब कहते हैं ना, अब वो मैदान में आ जाएं, वो यूट्यूबर जरा मैदान में आ जाएं, सारे आ जाएं, बड़े छोटे, कम सब्सक्राइबर वाले, ज्यादा सब्सक्राइबर वाले, मिलियंस में व्यूज लेने वाले, जो दिन रात आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं, वो आपको झूठ बोल के आपसे डॉलर कमा रहे हैं, जो दिन रात आपको बताते हैं कि पूरी रियासत यूं झुक के खड़ी हुई है, और वो कह रही है खान साहब बस आप बाहर आ जाएं, और खान साहब अंदर से कुंडी लगा के बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे बाहर नहीं आना। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह कह रही है हमें कोई बात नहीं करनी, बात करनी है सियासतदानों से करें, हमारा क्या। तो प्रोपेगेंडा और हकीकत में वो पंजाबी में कहते हैं तन जवाब चाहिए, जा जवाब ही। तो ये आज वाज़ेह जवाब मिल गया है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।